नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। आज बारी है क्लास 10th के चैप्टर 5 द 100 ड्रेसेस फर्स्ट की। इससे पहले मैं इसका जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देख पाया है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके सबसे पहले तो वो देख लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आज मेरे खजाने से इस चैप्टर के टोटल 8 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया हूँ मैं। खजाने का मतलब मेरे नोट्स हैं। अगर आप मेरे नोट्स परचेज करना चाहते हो, फुल नोट्स हैं, बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर ज़रूर विजिट करें। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है, वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड वाई। ये जो वांडा नाम की लड़की थी जो हमने चैप्टर में पढ़ा था, वो क्लासरूम में कहाँ बैठती थी और क्यों बैठती थी। तो वांडा पेट्रोंस्की यूज्ड टू सिट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम नंबर 13। रूम नंबर 13 के कॉर्नर में जो लास्ट सीट पड़ी थी वहीं पे वो बैठती थी। वेयर ऑल द नॉटी बॉयज सैट, लेकिन वहाँ पे तो सब जितने भी ऊधमी बच्चे थे वो बैठते थे, लड़के वो भी। सी वॉज अ पुअर, अब वो गरीब थी बेचारी, एंड साई, और थोड़ी शर्मीली लड़की थी, एंड सैट एट दैट प्लेस बिकॉज हर फीट वर यूजली केक्ड विद ड्राई मड। और देखो पीछे वो इसलिए बैठती थी क्योंकि वो जहाँ से आती थी, जिस जगह से आती थी, वहाँ पे क्या कीचड़ वगैरह रहती थी, तो कीचड़ रहती थी तो उसके पैर खराब हो जाते थे। तो वो नहीं चाहती थी क्लासरूम में पूरी मिट्टी की जाए या फिर किसी को मेरी वजह से दिक्कत हो, तो वो क्या करती थी, एंड में जाके बैठ जाती थी। सी डिड नॉट वॉन्ट टू बी लाफ्ड एट, वो मजाक भी नहीं बनाना चाहती थी अपना, फॉर हर अपीयरेंस, के देखो मैं कैसी दिख रही हूँ, बाय अदर्स, दूसरों के द्वारा। सो सी प्रेफर टू सिट अलोन इन द कॉर्नर, इसलिए उसने डिसाइड किया और प्रेफर किया, मैथ दिया कि मैं तो एंड में ही बैठूंगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेयर डज वांडा लिव, वांडा कहाँ रहती थी, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डू यू थिंक इट इज़, और किस प्रकार का ये प्लेस है। तो वांडा लिव्ड इन बोगिन हाइट्स, वांडा जो है वो बोगिन हाइट्स नाम की जगह पर रहती थी। ये जो प्लेस है वो थोड़ा सा दूर था स्कूल से, और ये थोड़ा मडी था प्लेस। मडी मतलब जहाँ पे कीचड़ थी, हर जगह वहाँ पे कीचड़ रहती थी, और विदाउट एनी प्रॉपर स्ट्रीट्स एंड रोड्स, वहाँ पर ना तो ढंग की गलियाँ थी ना रोड्स थे। इट इज़ पुअर लोकेलिटी, ये थोड़ी पुअर लोकेलिटी थी, यानी जहाँ गरीब बस्तियाँ होती हैं उस टाइप की थी। इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन, उस टाउन के किनारे पे थी। आउटस्कर्ट्स मतलब बाहरी इलाके में ये कॉलोनी बसी थी। विद इमिग्रेंट्स यूज टू लिव, और वहाँ पर वेयर इमिग्रेंट्स यूज टू लिव, यानी कि जो अप्रवासी होते हैं, मतलब जो देश के नहीं होते हैं, बाहर से आते हैं, वो लोग रहते थे, है ना। तो ये भी तो बाहर से आई थी, पोलैंड से आई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन एंड व्हाई डू पैगी एंड मैडी नोटिस वांडाज एब्सेंस। पैगी और मैडी वैसे जनरली उस पर नोटिस नहीं करती थी कि कब वांडा प्रेजेंट है और कब अब्सेंट है, लेकिन कब उसने नोटिस किया दोनों ने। तो देखिए, वांडा वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। वांडा 2 दिन एब्सेंट थी, बट नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस, लेकिन किसी ने उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया। एज सी हैड नो फ्रेंड्स, क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं थे। इन द क्लास में पैगी एंड मैडी नोटिस हर एब्सेंस ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को नोटिस किया गया, एज दे वर वेटिंग टू हैव सम फन विद हर, क्योंकि वो सब उसके साथ क्या करना चाहते थे, थोड़ा सा फन करना चाहते थे, मजाक करना चाहते थे, खेलना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हाट वे वॉज वांडा डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन। वांडा दूसरी लड़कियों से कैसे डिफरेंट थी, यानी कि अलग थी। तो वांडा पेट्रोंस्की वॉज अ पॉलिश गर्ल, वांडा पेट्रोंस्की एक पॉलिश लड़की थी, पोलैंड की लड़की थी। हुज पेरेंट्स हैड शिफ्टेड टू अमेरिका फ्रॉम पोलैंड, जिसके जो पेरेंट्स थे वो पोलैंड से कहाँ चले गए थे, अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। शी वॉज अ सोर्स ऑफ फन फॉर हर क्लासमेट्स, लेकिन बेचारी का पूरे क्लासमेट्स मजाक बनाते थे, बिकॉज ऑफ हर नेम, क्योंकि उसका नाम अलग था। एज दे हैव नॉट हर्ड सच अ नेम बिफोर, क्योंकि बच्चों ने वहाँ पे पहले नाम ऐसा नहीं सुना था, वो पॉलिश लड़की थी जबकि ये बच्चे अमेरिकन थे। दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस एज अमेरिकन डिड नॉट हैव सच नेम्स। अब अमेरिका का नाम तो है नहीं है, तो उन लोगों को जब प्रोनाउंस करते थे, यानी कि जब उच्चारण करते थे, बोलते थे वांडा का नाम, तो उनको अजीब लगता था, इसलिए उसका मजाक बनाते थे। सी केम टू स्कूल बाय ऑल बाय हर सेल्फ, वो खुद ही स्कूल आती थी। एंड हर फीट वर ऑलवेज केक्ड विद मड, और उसके फीट हमेशा मड से, यानी कि कीचड़ से बिगड़े रहते थे। सी हैड नो फ्रेंड, उसके कोई दोस्त नहीं थे। इन द क्लास में, एंड प्रेफर टू सिट अलोन, और वो हमेशा अकेले बैठना ही पसंद करती थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, डिड वांडा हैव 100 ड्रेसेस? क्या वांडा की 100 ड्रेसेस थी? व्हाई डू यू थिंक शी सेड शी डिड? उसको क्यों लगता है कि उसके पास थी? तो देखिए, उसके पास असल में तो 100 ड्रेसेस नहीं थी, लेकिन सी वॉज ऐसा क्यों था, 100 ड्रेसेस क्यों नहीं थी? क्योंकि उसके वो तो एक पुअर लड़की थी, गरीब लड़की थी, हु वोर द सेम फेडेड ब्लू ड्रेस एवरी डे टू स्कूल। वो तो एक ही ब्लू ड्रेस, वो भी कैसी फेडेड, फेडेड मतलब उसका कलर उड़ गया था, वो पहन के रोज स्कूल आ जाती थी। ही हैड एन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उसको बड़ी हीन भावना होती थी, बड़ा बेकार लगता था। इन ऑर्डर टू हाइड द कॉम्प्लेक्स एंड इम्प्रेस द अदर गर्ल्स, बस सिर्फ इसीलिए कि मेरा कोई मजाक ना बनाए या दूसरी लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए, सी सेड दैट सी हैड 100 ड्रेसेस, उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, इन हर क्लोजेट, उसकी अलमारी में, बट नो बडी बिलीव्ड हर, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया क्योंकि एक ही कपड़ा पहन के आ जाती थी। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड मैडी एम्बेरेस्ड बाय द क्वेश्चन पैगी आस्क्ड वांडा, इज सी ऑल्सो लाइक वांडा और इज सी डिफरेंट? बताना है कि मैडी एम्ब्रेस क्यों हुई, उसको बुरा क्यों लगा जब पैगी वांडा से क्वेश्चन कर रही थी, वो भी उल्टे सीधे। क्या जो मैडी थी वो वांडा की तरह थी या फिर वो उससे थोड़ी डिफरेंट थी? तो देखिए, मैडी वॉज एम्ब्रेस्ड बाय द क्वेश्चंस पैगी आस्क्ड वांडा। मैडी थोड़ी सी एम्बेरेस्ड हो गई थी, एम्बेरेस्ड मतलब होता है उसको थोड़ा बेकार लग रहा था कि पैगी उसको कैसे क्वेश्चन पूछ रही है वांडा को, बिकॉज सी वॉज पुअर हरसेल्फ, क्योंकि वो खुद भी गरीब थी। कौन? मैडी। सी ऑल्सो वोर ओल्ड ड्रेसेस, और वो भी बेचारी पुरानी ड्रेसेस पहनती थी। सी वेरी वेल अंडरस्टूड वांडाज कंडीशन, वो अच्छी तरह से वांडा की कंडीशन समझती थी। एंड कुड फील फॉर वांडा, और उसको एहसास होता था कि वांडा के साथ क्या घट रहा होगा। सी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीचिंग वांडा, वो चाहती थी कि पैगी जो है वो वांडा का मजाक ना बनाए और वो स्टॉप कर दे इस चीज़ को। फॉर हर लुक्स एंड नेम वन डे, एक ना एक दिन बेचारे का मजाक ना बने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लास्ट 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट? कौन ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता? व्हाट हैड द विनर ड्रॉन, और विनर ने क्या बनाया था? तो बॉयज़ की बात करें तो लड़कों में जैक बेगल्स जीते थे, और लड़कियों की बात करें तो वांडा पेट्रोन्स्की वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट को जीता था। द विनर जैक बेगल्स, जो जिन विनर थे जैक बेगल्स, हैड डिजाइंड आउटबोर्ड मोटर, उन्होंने आउटबोर्ड बनाया था मोटर कार का। वेयर इज वांडा पेट्रोन्स्की हैड ड्रॉन द स्केचेस ऑफ 100 ब्यूटीफुल ड्रेसेस, वहीं पे वांडा पेट्रोन्स्की ने 100 ब्यूटीफुल ड्रेसेस के स्केच तैयार किए थे, विच वर ऑल वेरी कलरफुल, वो सभी कलरफुल थे और ब्यूटीफुल थे। एवरीबडी वॉज इम्प्रेस बाय हर टैलेंट, हर कोई उसके टैलेंट से इम्प्रेस था। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डज मैडी स्टैंड बाय एंड नॉट डू एनीथिंग? हाउ इज सी डिफरेंट फ्रॉम पैगी? वाई? जो मैडी थी वो स्टैंड बाय यानी खड़ी हुई थी, एंड नॉट टू डू एनीथिंग, और कुछ भी नहीं कह रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी। हाउ इज सी डिफरेंट फ्रॉम पैगी, लेकिन वो पैगी से अलग थी। अब मतलब कैसे अलग थी आपको बताना है। तो मैडी तो बिल्कुल अलग थी, मैडी जो है वो चुपचाप खड़ी जरूर थी। व्हेन पैगी इंसल्ट्स वांडा, जब पैगी इंसल्ट कर रही थी वांडा की, एज शी नोज दैट पैगी इज रिच, क्योंकि वो जानती थी कि पैगी अमीर है, एट द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, और स्कूल की बहुत ही पॉपुलर लड़की है। सी हरसेल्फ वॉज पुअर, अब बेचारी मैडी तो बहुत गरीब थी, एंड सी फियर्ड दैट सी कुड बी द नेक्स्ट टारगेट, और उसको डर लग रहा था कि कहीं मेरे को अगला टारगेट ना बना दिया जाए लड़कियों में। सी डजंट वांट टू एनॉय पैगी, इसीलिए वो पैगी को गुस्सा नहीं करना चाहती थी। मैडी वॉज डिफरेंट फ्रॉम पैगी, मैडी जो थी वो पैगी से बिल्कुल डिफरेंट थी। एज सी नेवर टीज वांडा, क्योंकि उसने कभी वांडा का मजाक नहीं बनाया। वाइल पैगी डिड, लेकिन पैगी तो मजाक करती थी, उसका मजाक बनाती थी। यस, पैगीज फ्रेंडशिप वॉज इम्पोर्टेंट टू मैडी, इसलिए यहाँ पे ये दिखाई पड़ता है कि मैडी के लिए पैगी की फ्रेंडशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और वहाँ पे वो इसीलिए सह रही थी और ये सब देख रही थी क्योंकि वो पैगी से दोस्ती नहीं तोड़ना चाहती थी। समझ में आ चुका होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।